अष्टावक्र गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह एक ऐसा द्वार है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक ले जाता है। यह कोई साधारण आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है, यह एक सीधी चोट है तुम्हारे अहंकार पर, तुम्हारी झूठी पहचान पर और तुम्हारी उस नींद पर जिसमें तुम सदियों से सोए हुए हो। ओशो कहते हैं कि अष्टावक्र गीता को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि यह तुम्हें सहारा नहीं देती, यह तुम्हारे सारे सहारे छीन लेती है। यह तुम्हें किसी भगवान पर निर्भर नहीं बनाती, यह तुम्हें तुम्हारे भीतर खड़ा कर देती है, बिल्कुल अकेला, लेकिन उसी अकेलेपन में तुम्हारी असली शक्ति छुपी है। मनुष्य का जीवन एक कहानी बन गया है, एक ऐसी कहानी जिसमें वह खुद को शरीर मान बैठा है। वह खुद को नाम से पहचानता है, रिश्तों से पहचानता है, समाज से पहचानता है, और धीरे धीरे वह अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम जो भी मानते हो कि तुम हो वह सब झूठ है। तुम न शरीर हो, न मन हो, न विचार हो, तुम वह हो जो इन सब को देख रहा है। यही साक्षी है, यही आत्मा है। ओशो बार बार कहते हैं कि अगर तुम इस एक बात को समझ लो तो तुम्हें और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन समझना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पूरा जीवन उल्टा जिया गया है। तुम बाहर भागते रहे हो, तुमने सोचा कि खुशी बाहर है, तुमने सोचा कि सफलता बाहर है, तुमने सोचा कि प्रेम बाहर है, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ भीतर है। जब तुम भीतर की तरफ मुड़ते हो तब असली यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा बहुत अजीब है, क्योंकि इसमें तुम्हें कुछ करना नहीं है, इसमें तुम्हें केवल देखना है। देखना बिना किसी निर्णय के, देखना बिना किसी प्रतिक्रिया के, देखना बिना किसी पहचान के। जब तुम देखते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक दूरी बनने लगती है। विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम रहते हो। भावनाएं आती है और चली जाती है, लेकिन तुम रहते हो। शरीर बदलता है, लेकिन तुम रहते हो। और इसी रहने वाले को पहचानना ही ज्ञान है। ओशो कहते हैं कि अष्टावक्र गीता तुम्हें कोई साधना नहीं देती, यह तुम्हें कोई नियम नहीं देती, यह तुम्हें कोई विधि नहीं देती। यह सीधे कहती है कि तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। अब या तो तुम इसे समझ लो या फिर जीवन भर भटकते रहो। मनुष्य का मन हमेशा भटकना चाहता है, क्योंकि भटकने में उसे मजा आता है। वह हमेशा कुछ नया खोजता रहता है, लेकिन वह कभी भी खुद को नहीं खोजता। अष्टावक्र कहते हैं कि जो खुद को खोज लेता है उसे फिर कुछ और खोजने की जरूरत नहीं रहती, वह पूर्ण हो जाता है। ओशो कहते हैं कि पूर्णता का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे पास सब कुछ हो। पूर्णता का मतलब है कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत ही न रहे। जब तुम्हें कुछ पाने की इच्छा खत्म हो जाती है तब तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हो। अष्टावक्र कहते हैं कि इच्छा ही बंधन है। इच्छा तुम्हें भविष्य में ले जाती है, और जो व्यक्ति भविष्य में जीता है वह कभी भी वर्तमान को नहीं जान सकता। सत्य केवल वर्तमान में है, अभी और यहीं। ओशो कहते हैं कि अष्टावक्र गीता का पूरा सार यही है कि अभी जाग जाओ, कल पर मत टालो, भविष्य का इंतजार मत करो, अभी देखो कि तुम कौन हो। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो शुरुआत में तुम्हें बहुत शोर मिलेगा, विचारों का शोर, भावनाओं का शोर, इच्छाओं का शोर। लेकिन अगर तुम देखते रहो बिना भागे, बिना डर के, तो धीरे धीरे यह शोर कम होने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है जब सब शांत हो जाता है, और उस शांति में तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दिखाई देता है। वह न शब्दों में है, न विचारों में, वह केवल अनुभव है। ओशो कहते हैं कि वही अनुभव परम आनंद है, वही मुक्ति है, वही सत्य है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तुम इसे जान लेते हो तब तुम संसार में रहते हुए भी संसार से अलग हो जाते हो। तुम काम करते हो लेकिन उसमें खोते नहीं, तुम संबंध बनाते हो लेकिन उनमें बंधते नहीं, तुम जीते हो लेकिन भीतर से मुक्त रहते हो। यही सच्चा जीवन है। ओशो कहते हैं कि अष्टावक्र गीता तुम्हें डराएगी क्योंकि यह तुम्हारे सारे झूठ तोड़ देगी, लेकिन अगर तुमने हिम्मत रखी और इसे समझ लिया तो तुम्हें ऐसा आनंद मिलेगा जो कभी खत्म नहीं होगा। अब तुम अपने भीतर देखो, तुम कौन हो? क्या तुम यह शरीर हो जो हर दिन बदल रहा है? क्या तुम यह मन हो जो हर क्षण बदलता रहता है? या तुम वह हो जो इन सब को देख रहा है? अगर तुम ईमानदारी से देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम साक्षी हो, और यही सबसे बड़ा रहस्य है। ओशो कहते हैं कि इस रहस्य को जानने के बाद जीवन एक खेल बन जाता है। अब कोई बोझ नहीं रहता, कोई डर नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती। अब केवल जीना रहता है, पूरी तरह से, पूर्ण रूप से, आनंद के साथ। अष्टावक्र कहते हैं कि यही जीवन का उद्देश्य है, और यह उद्देश्य कहीं बाहर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक तुम अपने आप को शरीर मानते हो तब तक तुम मृत्यु से डरोगे, क्योंकि शरीर नश्वर है, वह एक दिन समाप्त हो जाएगा। और जो अपने आप को शरीर समझता है वह हर समय असुरक्षित महसूस करता है। ओशो कहते हैं कि यह डर ही मनुष्य को कभी शांति नहीं लेने देता। वह हर समय कुछ पकड़ना चाहता है, वह सुरक्षा चाहता है, वह स्थिरता चाहता है,
लेकिन संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। अष्टावक्र कहते हैं कि जो बदल रहा है उसे पकड़ने की कोशिश ही दुख है। तुम उस चीज को पकड़ना चाहते हो जो हर क्षण बदल रही है। यह कैसे संभव है? इसलिए तुम हमेशा असंतुष्ट रहते हो। ओशो कहते हैं कि असली स्थिरता केवल साक्षी में है, क्योंकि साक्षी कभी नहीं बदलता। अगर तुम साक्षी में स्थापित हो जाओ तो फिर कोई डर नहीं रहता, मृत्यु भी नहीं, क्योंकि जो तुम हो वह कभी जन्मा ही नहीं था तो वह मरेगा कैसे? यह बात सुनने में बहुत गहरी है, लेकिन अगर तुम इसे महसूस कर लो तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। अष्टावक्र कहते हैं कि संसार एक दर्पण की तरह है। तुम जैसे हो वैसे ही तुम्हें संसार दिखाई देता है। अगर तुम्हारे भीतर अशांति है तो तुम्हें हर जगह अशांति दिखेगी। अगर तुम्हारे भीतर डर है तो तुम्हें हर जगह खतरा दिखाई देगा, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर शांति है तो तुम्हें हर जगह शांति दिखाई देगी। ओशो कहते हैं कि इसलिए संसार को बदलने की कोशिश मत करो, अपने आप को जानो। जैसे ही तुम अपने आप को जान लेते हो संसार अपने आप बदल जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य हमेशा दूसरों को बदलने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि दुनिया उसके अनुसार चले, लेकिन यह कभी संभव नहीं है। दुनिया अपने नियमों से चलती है और जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वह संघर्ष करना छोड़ देता है। ओशो कहते हैं कि संघर्ष ही दुख है। तुम जितना संघर्ष करोगे उतना ही दुखी रहोगे और जितना स्वीकार करोगे उतना ही शांत रहोगे। अष्टावक्र कहते हैं कि स्वीकार ही मुक्ति का द्वार है, लेकिन यह स्वीकार मजबूरी का नहीं होना चाहिए, यह समझ का होना चाहिए। जब तुम समझते हो कि सब कुछ जैसा है वैसा ही होना चाहिए तब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो और उसी क्षण तुम्हारे भीतर शांति उतर आती है। ओशो कहते हैं कि अष्टावक्र गीता का मार्ग बहुत सीधा है। यह तुम्हें कहीं जाने के लिए नहीं कहती, यह तुम्हें कुछ बनने के लिए नहीं कहती, यह केवल कहती है कि जो तुम हो उसे पहचान लो। लेकिन मन हमेशा कुछ करना चाहता है। वह कहता है मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ पाना है, और यही उसकी चाल है। अष्टावक्र कहते हैं कि जो करना चाहता है वह अहंकार है, और जब तक अहंकार है तब तक सत्य नहीं मिल सकता। ओशो कहते हैं कि अहंकार एक झूठी पहचान है। यह तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि तुम अलग हो, कि तुम विशेष हो, लेकिन वास्तव में यह एक भ्रम है। जब यह भ्रम टूटता है तब तुम देखते हो कि तुम और अस्तित्व अलग नहीं हो, तुम उसी चेतना का हिस्सा हो जो सब में बह रही है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब यह अनुभव होता है तब कोई द्वंद्व नहीं रहता, न कोई तुलना, न कोई ईर्ष्या, न कोई द्वेष, क्योंकि अब तुम जानते हो कि सब एक ही है। ओशो कहते हैं कि यही अद्वैत है, यही अष्टावक्र गीता का हृदय है। यह द्वैत को समाप्त कर देती है। यह तुम्हें उस जगह ले जाती है जहां कोई दूसरा नहीं है, केवल एक ही है और वही तुम हो। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तुम इस सत्य को जान लेते हो तब तुम्हारा जीवन सहज हो जाता है। अब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, अब तुम्हें किसी से मान्यता की जरूरत नहीं रहती, अब तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। ओशो कहते हैं कि यही असली आत्मविश्वास है। यह बाहर से नहीं आता, यह भीतर से आता है। जब तुम अपने आप को जान लेते हो तब तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं रहती, तुम अपने आप में ही पूर्ण हो जाते हो। अष्टावक्र कहते हैं कि यही अवस्था आनंद की है। यह आनंद किसी कारण से नहीं आता, यह तुम्हारी प्रकृति है। जब तुम अपने असली स्वरूप में होते हो तब आनंद अपने आप बहता है। ओशो कहते हैं कि लोग आनंद को बाहर खोजते हैं, इसलिए उन्हें वह कभी नहीं मिलता। वे सोचते हैं कि पैसा मिलेगा तो आनंद मिलेगा, सफलता मिलेगी तो आनंद मिलेगा, प्रेम मिलेगा तो आनंद मिलेगा, लेकिन यह सब अस्थायी है। यह आता है और चला जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जो आता और जाता है वह आनंद नहीं हो सकता। असली आनंद वही है जो हमेशा रहता है और वह तुम्हारे भीतर है। ओशो कहते हैं कि इसे पाने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने भीतर उतर जाओ और देखो। चुपचाप बिना किसी प्रयास के धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम शांत हो रहे हो, और उसी शांति में तुम्हें वह मिल जाएगा जिसे तुम हमेशा से खोज रहे थे। अष्टावक्र कहते हैं कि जब यह अनुभव होता है तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। अब कोई चिंता नहीं रहती, कोई भय नहीं रहता, अब केवल जीना रहता है, पूर्णता के साथ, स्वतंत्रता के साथ, प्रेम के साथ। ओशो कहते हैं कि यही जीवन का सार है और यही अष्टावक्र गीता का संदेश है। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह अपने विचारों को सच मान लेता है, जबकि विचार केवल बादल है जो आते हैं और चले जाते हैं। ओशो कहते हैं कि अगर तुम थोड़ी देर के लिए भी अपने विचारों को ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वे तुम्हारे नहीं है। वे अपने आप आते हैं और अपने आप चले जाते हैं। अगर तुम उन्हें पकड़ते नहीं तो वे टिक नहीं सकते, लेकिन तुम उन्हें पकड़ लेते हो, तुम उनसे जुड़ जाते हो और फिर वही तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि यही बंधन है। विचार अपने आप में समस्या नहीं है, समस्या है
उनसे जुड़ जाना जब तुम उनसे अलग हो जाते हो तो वे तुम्हें छू भी नहीं सकते। ओशो कहते हैं कि यह अलगाव भागने से नहीं आता, यह देखने से आता है। तुम जितना देखोगे उतना ही अलग होते जाओगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब विचार होंगे लेकिन तुम उनसे प्रभावित नहीं होगे, वे आएंगे और चले जाएंगे जैसे आकाश में बादल आते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम आकाश हो, बादल नहीं, लेकिन तुमने अपने आप को बादल समझ लिया है और इसलिए तुम हर समय बदलते रहते हो, कभी खुश कभी दुखी, कभी उत्साहित कभी निराश। लेकिन अगर तुम अपने असली स्वरूप को जान लो तो तुम स्थिर हो जाओगे। ओशो कहते हैं कि यह स्थिरता मृत नहीं है, यह जीवंत है। यह एक गहरी शांति है जिसमें सब कुछ हो रहा है लेकिन भीतर कोई हलचल नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं रहती, सब कुछ अपने आप होने लगता है। तुम केवल साक्षी रहते हो और जीवन अपने आप बहता है। ओशो कहते हैं कि यही सहजता है और यही असली ध्यान है। ध्यान का मतलब यह नहीं है कि तुम बैठो और आंखें बंद करो। ध्यान का मतलब है हर क्षण जागरूक रहना, चलते हुए, बोलते हुए, खाते हुए, काम करते हुए, हर समय देखना, हर समय जागना। अष्टावक्र कहते हैं कि अगर तुम एक क्षण के लिए भी पूरी तरह जाग जाओ तो तुम्हें सत्य का अनुभव हो सकता है। लेकिन मन तुम्हें सोने नहीं देता, वह तुम्हें लगातार उलझाए रखता है, वह तुम्हें कभी शांत नहीं होने देता। ओशो कहते हैं कि मन को शांत करने की कोशिश मत करो, यह संभव नहीं है। बस उसे देखो और जैसे ही तुम उसे देखते हो वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। अष्टावक्र कहते हैं कि मन को जीतना नहीं है, उसे समझना है और समझ ही मुक्ति है। ओशो कहते हैं कि जब तुम समझते हो तो सब कुछ बदल जाता है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, अब तुम केवल देखते हो और देखने में ही परिवर्तन होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तुम पूरी तरह साक्षी बन जाते हो तब तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व नहीं रहता। अब तुम किसी से लड़ते नहीं, अब तुम किसी से तुलना नहीं करते, अब तुम किसी से ईर्ष्या नहीं करते, क्योंकि अब तुम जानते हो कि सब कुछ जैसा है वैसा ही ठीक है। ओशो कहते हैं कि यही समर्पण है, यह किसी के सामने झुकना नहीं है, यह जीवन के सामने खुल जाना है, यह स्वीकार करना है कि जो हो रहा है वही सही है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तुम इस अवस्था में होते हो तब तुम पूरी तरह स्वतंत्र होते हो। अब तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती, अब तुम्हें कुछ खोने का डर नहीं रहता, अब तुम बस होते हो और होना ही सबसे बड़ा आनंद है। ओशो कहते हैं कि लोग होना भूल गए हैं, वे हमेशा कुछ बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। वे कभी वर्तमान में नहीं होते, वे हमेशा भविष्य में होते हैं, लेकिन भविष्य कभी आता नहीं, केवल वर्तमान ही है। अष्टावक्र कहते हैं कि अगर तुम वर्तमान को जान लो तो तुम सब कुछ जान लोगे, क्योंकि वर्तमान ही सत्य है। ओशो कहते हैं कि अष्टावक्र गीता तुम्हें वर्तमान में लाने का प्रयास है, यह तुम्हें बार बार झकझोरती है, यह तुम्हें कहती है कि अभी जागो, अभी देखो, अभी जानो, कल का इंतजार मत करो। अष्टावक्र कहते हैं कि जो व्यक्ति अभी जाग जाता है वही मुक्त हो जाता है और जो टालता रहता है वह जन्मों तक भटकता रहता है। ओशो कहते हैं कि इसलिए अभी निर्णय लो, क्या तुम जागना चाहते हो या सोते रहना चाहते हो। अगर तुम जागना चाहते हो तो बस एक कदम उठाओ, देखना शुरू करो, अपने भीतर उतरना शुरू करो और धीरे धीरे तुम्हें वह मिल जाएगा जिसे तुम खोज रहे हो। अष्टावक्र कहते हैं कि वह तुम ही हो और जब तुम अपने आप को जान लेते हो तब तुम्हें कुछ और जानने की जरूरत नहीं रहती। यही पूर्णता है, यही मुक्ति है, यही आनंद है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने आप को कर्ता मानता है तब तक वह बंधा रहता है, क्योंकि कर्तापन ही अहंकार की जड़ है। ओशो कहते हैं कि तुम सोचते हो कि तुम कर रहे हो, लेकिन वास्तव में जीवन अपने आप घट रहा है, सांस अपने आप चल रही है, दिल अपने आप धड़क रहा है, विचार अपने आप आ रहे हैं और जा रहे हैं। फिर भी तुम कहते हो मैं कर रहा हूं, यही भ्रम है। अष्टावक्र कहते हैं कि इस भ्रम को देख लो और यह अपने आप गिर जाएगा। जब तुम देख लेते हो कि सब कुछ अपने आप हो रहा है तब तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतर आती है। अब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, अब तुम्हें कुछ नियंत्रित करने की जरूरत नहीं रहती, अब तुम जीवन के साथ बहने लगते हो। ओशो कहते हैं कि यही समर्पण है। समर्पण का मतलब यह नहीं है कि तुम कमजोर हो गए हो, समर्पण का मतलब है कि तुमने जीवन पर भरोसा कर लिया है, तुमने यह समझ लिया है कि जो हो रहा है वही सही है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब यह समझ गहरी हो जाती है तब तुम्हारे भीतर कोई विरोध नहीं रहता, अब तुम हर स्थिति में शांत रहते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। ओशो कहते हैं कि यही असली स्वतंत्रता है, यह बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, यह भीतर की अवस्था है। अगर भीतर शांति है तो बाहर कुछ भी हो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। अष्टावक्र कहते हैं
कि जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तब तुम जीवन को पूरी तरह जीते हो। अब तुम डरते नहीं हो, अब तुम पीछे नहीं हटते, अब तुम हर क्षण को पूरी तरह जीते हो। ओशो कहते हैं कि लोग आधे अधूरे जीते हैं क्योंकि वे डरते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने पूरी तरह जी लिया तो कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि जो पूरी तरह जीता है वही वास्तव में जीता है, बाकी सब केवल जीने का नाटक कर रहे हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि जीवन को समझने के लिए तुम्हें इसे पूरी तरह जीना होगा, लेकिन साथ ही साक्षी भी बने रहना होगा। यही संतुलन है। ओशो कहते हैं कि यही कला है जीवन में रहना, लेकिन उससे बंधना नहीं, प्रेम करना लेकिन उसमें खोना नहीं, काम करना लेकिन उसमें डूबना नहीं। यह सब तभी संभव है जब तुम साक्षी हो। अष्टावक्र कहते हैं कि साक्षी ही वह केंद्र है जहां से सब कुछ संतुलित होता है। अगर तुम केंद्र में हो तो कुछ भी तुम्हें हिला नहीं सकता, अगर तुम केंद्र से बाहर हो तो छोटी सी बात भी तुम्हें परेशान कर सकती है। ओशो कहते हैं कि इसलिए अपने केंद्र में आओ, अपने भीतर जाओ और वहां ठहर जाओ। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि एक गहरी शांति तुम्हें घेर रही है। यह शांति बाहर से नहीं आई है, यह हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, तुम केवल उससे अनजान थे। अष्टावक्र कहते हैं कि जब यह शांति स्थिर हो जाती है तब तुम जो भी करते हो उसमें एक अलग ही सुंदरता आ जाती है। तुम्हारे शब्द बदल जाते हैं, तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारा जीने का तरीका बदल जाता है। ओशो कहते हैं कि तब तुम्हारा पूरा जीवन एक ध्यान बन जाता है। अब तुम्हें अलग से ध्यान करने की जरूरत नहीं रहती, हर काम ध्यान बन जाता है, हर सांस ध्यान बन जाती है, हर क्षण ध्यान बन जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि यही अंतिम अवस्था है। यहाँ पहुंचकर कुछ पाने को नहीं बचता, कुछ जानने को नहीं बचता, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। ओशो कहते हैं कि अष्टावक्र गीता का यही उद्देश्य है, तुम्हें यहां तक लाना जहां तुम पूरी तरह जाग जाओ, जहां तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो जाओ, जहां तुम पूरी तरह आनंद में हो। अष्टावक्र कहते हैं कि यह अवस्था दूर नहीं है, यह अभी यही है। बस तुम्हें इसे देखना है, पहचानना है, स्वीकार करना है और उसमें ठहर जाना है। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति यहां ठहर जाता है वह फिर कभी खोता नहीं है। अब वह जहां भी जाता है वही शांति उसके साथ होती है। अब वह जो भी करता है उसमें वही जागरूकता होती है। अब उसका जीवन एक प्रकाश बन जाता है और वही प्रकाश दूसरों के लिए भी मार्ग बन जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि यही सच्ची सेवा है, खुद को जान लेना, क्योंकि जब तुम खुद को जान लेते हो तब तुम्हारा होना ही दूसरों के लिए मदद बन जाता है। ओशो कहते हैं कि इसलिए खुद को जानो, अपने भीतर जाओ और उस सत्य को खोजो जो हमेशा से वहां है। वही तुम्हारी असली पहचान है, वही तुम्हारी असली शक्ति है, वही तुम्हारा असली आनंद है।